नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव के लिए पिछले कई दिनों से लगातार जारी चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को 6 बजते ही थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार में जोरदार तरीके से ताकत झोंकी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस अपने आप को जहां विकास योजनाओं के दम पर चुनाव मैदान में बता रही, वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था को मुद्दा बताते हुए और बनाते हुए अपने आप को चुनावी रण में उतारा हुआ बता रही है। अब प्रचार का शोर थमने के बाद 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि इस बार चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे हैं और किसे जनता के आशीर्वाद से सियासी ताज नसीब होगा। आज हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो चुनावी शोर शाम को 6 बजे थम गया है और सभी दिग्गजों ने अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के दिग्गज, बीजेपी के दिग्गज, सभी ने किसी तरीके से कोर कसूर चुनाव प्रचार में नहीं छोड़ी। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, और वसुंधरा राजे सिंधिया, बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता मौजूद रहे। और वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े नेता चुनावी मैदान में आए। तो अगर आज बात करें राजस्थान की हॉट सीट की, चलिए बात कर लेते हैं। रवि नैयर हॉट सीट है आदर्श नगर विधानसभा सीट से, और कांग्रेस इनके सामने है रफीक खान। और अगर अब बात करें तो वहीं बस्सी विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से चंद्रमोहन मीणा है और लक्ष्मण मीणा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। गोपाल शर्मा बीजेपी की तरफ से, और वहीं अगर बात किया जाए दौसा विधानसभा से तो शंकर लाल शर्मा और मुरारी लाल बीड़ा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात किया जाए विजय बैंसला देवली उनियारा विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, और बाल मुकुंदराचार्य तो प्रभुलाल सैनी, अशोक तो झालापाटन से वसुंधरा राजे, ये रामलाल चौहान उनके सामने हैं, और जोटवाड़ा से राजवर्धन सिंह राठौर, अभिषेक चौधरी उनके सामने। वहीं कांग्रेस से वहीं अगर बात किया जाए, राजवर्धन सिंह राठौर है बीजेपी से, तो अभिषेक चौधरी जोटवाड़ा से विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो राजवर्धन सिंह राठौर केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और अभिषेक चौधरी जो है युवा चेहरा है, एनएसयूआई से जुड़े हैं। और अब देखना यह होगा कि ये हॉट सीट है, बेहद ही कांटे की लड़ाई होने वाली है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप समझ रहे हैं। चंद्रमोहन भटवाड़ा किशनपोल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। आमीन कागजी चुनावी मैदान में उनके सामने ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए सुभाष महरिया, तो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में, उनके सामने कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा चुनावी मैदान में है। वहीं मालवीय नगर की अगर बात किया जाए तो काली चरण सराफ बीजेपी से हैं, और अर्चना शर्मा कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। और ये अर्चना शर्मा दूसरी बार चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुए नजर आ रही हैं। वहीं नाथद्वार विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर विश्वराज सिंह मेवात और बीजेपी से है चुनावी मैदान में, और सीपी जोशी कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। तो ये बड़ी और हॉट सीट हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप समझ रहे हैं। तो ये किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से, दानिश अबरार उनके सामने कांग्रेस से हैं। अब ये हॉट सीट आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीट है ये, और लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के सामने दानिश अबरार चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से। अब देखना यह होगा कि यही राजेंद्र राठौर तारानगर से हैं, और ये आप एक एक सीट हम आपको दिखा रहे हैं। राजेंद्र राठौर के सामने नरेंद्र बुढ़ानिया हैं,
चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तारानगर से ये बुढ़ानिया और राठौर के बीच में बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अब देखना यह होगा कि इस बार जनता कमल खिलाती है या हाथ को और मजबूत करती है। ये इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आज शाम 6 बजे तक चुनावी शोर जो है वो थम गया है। तिजारा से बाबा बालकनाथ बीजेपी की तरफ से है, सांसद हैं ये अलवर से, और इमरान खान है उनके सामने कांग्रेस से चुनावी मैदान में। तो इमरान खान की अगर बात करें तो पहले ये बीएसपी में थे और अब बेहद ही रोचक मुकाबला इस बार होने वाला है। और वहीं दिया कुमारी के सामने सीताराम हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार चुनावी मैदान में कौन किसको पटकनी देता है। फिलहाल सभी दिग्गजों ने एड़ी चोटी का दम लगाया है, जोर आजमाइश की है। अब देखना यह होगा कि इस बार जनता किसे सिर माथे पर बैठाती है। बहरहाल उसके लिए आपको इंतजार थोड़ा ये करना पड़ेगा, चुनाव के नतीजे आएंगे तब सब साफ हो जाएगा। अभी तो जनता की प्राथमिकता है कि अपने चहेते जो भी प्रतिनिधि हैं उनको वोट दे, वोट कास्ट करें। इसके बाद पता चलेगा किसको कितना जनता ने स्नेह दिया है, प्यार दिया। ये बड़ी सीट, हॉट सीट हम आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप समझिए। और ये बेहद ही दिलचस्प इस बार मुकाबला होने वाला है राजस्थान में। अब अगर बात किया जाए अशोक गहलोत, तो वो ये लगातार कहते नजर आए हैं, काम किया दिल से, राजस्थान में सरकार फिर से। बहरहाल अब ये जनता डिसाइड करेगी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है या नहीं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा, अगर इस चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस को घेरा है तो एक मुद्दा लेकर, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर हमेशा ये कोशिश की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना होगा, चाहे वो रोड शो के दरमियान वो कहीं बोले हों या रैलियों के दौरान अगर वो बोले हैं, तो गहलोत सरकार को हमेशा एक ही मुद्दे को लेकर वो घेरते रहे और वो मुद्दा था भ्रष्टाचार को लेकर, महिलाओं सुरक्षा को लेकर। वहीं अगर बात किया जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा ये कोशिश कर रही थी कि अपनी जो योजनाएं हैं जनहित तक। तो हमारे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। इस बार चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। आप लोगों ने चुनाव प्रचार में खूब जोर आजमाइश की, अपनी बातें जनता तक पहुंचाई। क्या माहौल रहा, कैसा देखने को मिला इस बार उत्साह जनता के बीच में? राजकुमार जी। जी, जनता के बीच में आप लोग लगातार गए, खूब चुनाव प्रचार किया गया। आज शाम को चुनावी शोर 6 बजे खत्म हो गया, थम गया। कैसा रहा माहौल? जनता के बीच आप गए, किस प्रकार का उत्साह देखा आपने? देखिए ऐसा है, राजस्थान की जनता इस बार बहुत ज्यादा उत्साहित है। राजस्थान की जनता बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है। राजस्थान के दिलों में कांग्रेस पार्टी बस चुकी है। पिछले 5 साल में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की जनता को माई बाप मान के सेवा की, गरीब को गणेश मान के सेवा की, और राजस्थान के दिलों में कांग्रेस पार्टी ने इस बार राज किया है। क्योंकि आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भी आई थी। और कोरोना में जब राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह तय किया था, मैं राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। वो पहली आपदा थी, इतनी बड़ी आपदा हिंदुस्तान में, दुनिया में कभी नहीं आई। और उस आपदा से कैसे निपटना है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी अनुभव नहीं था। लेकिन एक बात का अनुभव था कि राजस्थान की जनता मेरे लिए माता पिता के समान है, गरीब को हम गणेश मान के सेवा कर रहे हैं। हमने तय किया कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। राजस्थान की जनता ने उस वक्त हमको सर्टिफिकेट इस बात का दिया कि आप वाकई हमारे सच्चे सेवक हैं। राजस्थान की जनता को हमने नो डाउट हमने बेहतर सेवा की। उसमें हमने, हमारे एनजीओ ने भी साथ दिया, पॉलिटिकल सभी पार्टियों ने साथ दिया, धर्म गुरुओं ने साथ दिया, हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी साथ दिया, और हमने बेहतर प्रबंधन किया। तो उस वक्त राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए बहुत बड़े सेवक के रूप में उभर के सामने आ रही है। उस वक्त जनता ने कहा था कि अगर इस वक्त कोरोना के वक्त अगर कोई और मुख्यमंत्री होता या और कोई दल इस वक्त राज कर रहा होता, न जाने राजस्थान की जनता का क्या हाल होता। हम लोग जैसे जैसे पटरी पे आने लगे, हमारी सरकार गिराने का, राजस्थान की सरकार गिराने का भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रयास किया। हमारे कुछ विधायक पार्टी से नाराज थे और वो दिल्ली अपने आलाकमान को कुछ बात कहने जा रहे थे
और भारतीय जनता पार्टी ने मानेसर के अंदर हमारे विधायकों की बड़े लेवल पे मेहमान नवाजी करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायकों में कांग्रेस पार्टी का खून था, डीएनए में कांग्रेस पार्टी थी, इसलिए कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आया और उस झांसे से भी हम बाहर निकल के आए। हमने होटलों में रहकर के भी राजस्थान की जनता की बेहतर सेवा की। जब हिंदुस्तान के आम 5 बड़े बजट आए और राजस्थान की जनता ने इंतजार किया कि 5 बड़े बजटों में महंगाई से कोई ना कोई लाभ मिलेगा, लेकिन राजस्थान की जनता को महंगाई से भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई लाभ नहीं दिया। तब राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, राजस्थान के महबूब नेता अशोक गहलोत जी ने तय किया कि अब मैं मेरी राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत दूंगा। वो इस जिद पे आ गए कि मैं अब राजस्थान की जनता को लाभ दूंगा। हमने पिंक कलर के टेंटों में 10 बड़ी योजनाएं लेकर के हम राजस्थान की जनता के गेट पे पहुंच गए, ढाणी पे पहुंच गए, उसके दहली पे हम पहुंच गए। गांव ढाणी शहरों में हमारे पिंक कलर के टेंट लगे, हमारे अधिकारियों को हमने वहां भेजा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां गए और राजस्थान की जनता को हमने वहां लाभ देने का प्रयास किया महंगाई से। खासकर बिजली जैसे मुद्दे पे हमने उनको 100 यूनिट बिजली फ्री की, हमने 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दी, हमने चिरंजीवी बीमा योजना 25 लाख रुपए दिया, दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए दिया, हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया। 500 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। अभी हमारी कॉपी करके भारतीय जनता पार्टी ने 450 रुपए का सिलेंडर एमपी में किया है। उसके बाद हमने जब बड़ी योजनाएं दी तो राजस्थान की जनता प्रफुल्लित हुई और राजस्थान की जनता ने लाभ प्राप्त करने बाद जोर जोर से नारे लगाए। चौथी बार गहलोत सरकार, इस बार रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। और जब वो पटरी पे और गाड़ियां आगे आने लगी तो मुख्यमंत्री जी ने देखा कि हमको राजस्थान की जनता को और ताकतवर बनाना है। हमने 2023 के अंदर इस बार 2030 का विजन लिया। चुनाव प्रचार में खास मुद्दे क्या आप लेकर आए जो पिछली बार नहीं, कुछ नया क्या आपने किया जो जनता कांग्रेस के साथ कनेक्ट हो? आप कह रहे हैं ना रीति न बदले रिवाज न बदले, तो ऐसा नया आप क्या कर रहे हैं जो रीत और नीति न बने, जो इतिहास चला आया है राजस्थान का, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है और आप बरकरार रहना चाहते हैं सत्ता में, नया क्या कर रहे हैं कुछ? आपका शुभ नाम क्या है सर? राजकुमार जी। आपका शुभ नाम क्या है सर? सौरभ त्रिपाठी। सौरभ जी, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा नया हमने राजस्थान की जनता को जो दिया है, 500 रुपए का सिलेंडर दिया है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि अब हम उसको 3 दिसंबर के बाद 400 रुपए का कर देंगे। 25 लाख रुपए का बीमा सौरभ जी आपको भी नहीं मिलता है। अडानी अंबानी जी की कंपनी में जो बड़े बड़े लोग काम करते हैं, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग काम करते हैं, उनको भी नहीं मिलता है 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। राजस्थान के आम गरीब ठेले चलाने वाले, रिक्शे चलाने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिलेगा। और अब हमने तय किया है कि 3 दिसंबर के बाद हम 25 लाख रुपए के बीमा को बढ़ा के 50 लाख रुपए का बीमा करने जा रहे हैं। सौरभ जी, ये राजस्थान की जनता का हमने दिल जीता है, राजस्थान की जनता का हमने दर्द समझा है। ये तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं हमने इसलिए की है क्योंकि हम चाहते हैं हमारा राजस्थान 2030 के अंदर अग्रणी राज्य बने। अशोक गहलोत जी की मंशा है, मैं सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, मेरा राजस्थान हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में बनना चाहिए। हम चाहते हैं हमारा राजस्थान टॉप लेवल पर जाए। इसलिए ये मुद्दा, इस बार जो हमारा मुद्दा है, राजस्थान का जो विधानसभा का देश का जो चुनाव चल रहा है, जिसका आज शाम को 6 बजे प्रचार खत्म हो गया, विकास के मुद्दे पे हमने राजस्थान की जनता के बीच में हमारे 200 उम्मीदवार गए हैं कि मुख्यमंत्री जी एक नारा लेकर चल रहे हैं कि 2030 को वो टारगेट मान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि साहब 23 आप हार रहे हैं इसलिए 30 को आप टारगेट बना रहे हैं क्या? मतलब ऐसा लोगों का मंतव्य है। आप थोड़ा क्लियर उन लोगों को कर दें कि वास्तव में 2030 को क्यों लेकर टारगेट चल रहे हैं। सौरभ जी, मैं इंडिया न्यूज चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाह रहा हूं, कान खोल के सुन ले भारतीय जनता पार्टी, परसों कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अत्यधिक मतदान होगा और 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए बौखलाए हुए सौरभ जी, उन्होंने भैया हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में सरकारें गिराने की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और वो सब जगह सरकार गिराने में कामयाब हुए। एक जगह तो उन्होंने मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया, वो राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए उनके दिल में दर्द है, इसलिए वो तरह तरह की बातें करते हैं, राजस्थान की जनता को बरगलाते हैं। यहाँ उनका मुकाबला जादूगर अशोक गहलोत से हो रहा है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी वर्सेज अशोक गहलोत जी हो रहा है। ये चुनाव इधर उधर की बातें, तुष्टिकरण की बातें वर्सेज विकास हो रहा है। हमने विकास के मुद्दे पे राजस्थान की जनता का दिल जीतना चाह रहे हैं और राजस्थान की जनता का हमने दिल जीता है। इसीलिए सौरभ जी, राजस्थान की जनता स्वयं नारे लगा रही है। इस बार राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर
भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाह रही है और हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने 1.5-2 साल पहले अजमेर के अंदर कहा था कि ईआरसीपी को मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, 13 जिलों के किसान को पानी लाकर दे दूंगा। सौरभ जी, पानी जैसे मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर गई, 13 जिलों का कंठ गीला नहीं कर पाए ये लोग। 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा है। सौरभ जी, वहां 83 सीटें आती है, 83 सीट्स। पिछली बार हमारे पास वहां 51 सीटें आई थी। हमने जिद की, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिद की कि मैं आपको ईआरसीपी का पानी ला करके दूंगा। हमने 14,200 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी और हमने हमारे घोषणा पत्र में भी कहा है कि सरकार बनते ही हमारा सबसे बड़ा काम चालू होगा ईआरसीपी को राजस्थान में योजना लागू करने पर। बिल्कुल राजकुमार जी, एक नारा आप लोग हमेशा दे रहे हैं और सुनने में आ रहा है, काम किया दिल से राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से। तो दिल से जो आप काम किए हैं, लेकिन बीजेपी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हर रैली में मैंने सुना, आप भी सुनते होंगे, राजस्थान की वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए, पेपर लीक को लेकर आरोप लगाए कि राजस्थान में जो सरकार है भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसका जवाब दीजिए और बताइए। और हमारे साथ विकास सोमानी, नेता बीजेपी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। नमस्कार। चलिए राजकुमार जी बोलिए। सौरभ जी, काम किया दिल से कांग्रेस पार्टी फिर से, ये नारा कांग्रेस पार्टी के जो हमारा थिंक टैंक है उसने बनाया है और ये नारा राजस्थान की जनता स्वयं लगा रही है। राजस्थान की जनता ने परखा है कि वाकई कांग्रेस पार्टी ने हमारे राजस्थान को माई बाप मान के सेवा की, दिल से सेवा की है, इसलिए कांग्रेस पार्टी फिर से। और रही बात भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, सौरभ जी, पेपर लीक होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजस्थान के नौजवानों के साथ हिंदुस्तान के नौजवानों को बहुत तकलीफ होती है। वो कैसे किराए का कमरा लेते हैं, कैसे अपने ट्यूशन फीस भरते हैं, कैसे वो क्लासेस में जाते हैं, कैसे उनके माता पिता बड़ा बड़ा सपना देखते हैं। जब पेपर लीक होता है तो निश्चित तौर पे बहुत तकलीफ होती है। जो तकलीफ पेपर लीक होने के बाद बच्चों के परिजनों को है, उसके बराबर की चिंता राजस्थान के महबूब नेता अशोक गहलोत जी को भी है। पेपर लीक वाली घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजस्थान में हमने पेपर लीक होने के बाद तमाम अपराधियों को पकड़ के कानून के हवाले किया है, सीखों में भेजा है। हिंदुस्तान में अन्य जगह पेपर लीक होते हैं, अन्य राज्यों में भी पेपर लीक होते हैं, वो भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन स्टेटों में केवल लीपापोती होती है। हमने राजस्थान में तय किया था हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचारी पेपर लीक के मामले हो, चाहे वो खनन माफिया के मामले हो, किसी और मामले हो। हम चाहते हैं हम जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करें। आप सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। आपने देखा आजकल उनकी सहयोगी पार्टी के रूप में ईडी भी काम कर रही है लगातार, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई लगातार चुनाव के कुछ दिन पहले तक, अभी 4-5 दिन पहले तक, कल भी शायद नोटिस आए हैं हमारे मेवाराम जी बाड़मेर के एमएलए, उनके पास लगातार इस प्रयास में रह गई कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को किसी न किसी में डिस्टर्ब करके रखो। हम कह रहे हैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत जी ने आज भी कहा है, ईडी ने अब तक एक भी अधिकारी को नहीं पकड़ा, एक भी कांग्रेस पार्टी के नेता को नहीं पकड़ा। अगर कोई अपराधी है तो हम फिर कह रहे हैं पकड़ के ले जाओ। हम राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा पूरा देश भी। आपने कई सारी बातें कही, कई सारे आरोप भी लगाए। हमारे साथ विकास सोमानी जी हैं, अब ये जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लगातार आप लोगों ने प्रचार किया, जनता के बीच में गए, खुद प्रधानमंत्री मोदी रहे, बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके चुनाव प्रचार में आए, कभी कहीं रोड शो हुआ, कहीं चुनावी रैलियां हुई। कैसा रहा, क्या माहौल दिखा आपको, जनता का बीजेपी के प्रति कैसा उत्साह है, बताएं दर्शकों को थोड़ा। जनता ये मन बना चुकी है और जनता इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास और भरोसा उन्होंने देखा है। पूर्व में भी आपने देखा है कि केंद्र की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन का विश्वास बढ़ा है, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने वाला है। और जो राजकुमार जी जो बात कहना चाह रहे थे, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार के संबंध में, किसी भी कार्रवाई के संबंध में कार्रवाई की है, सीटों को पीछे भेजा। आप बताइए, आपने आरपीएससी के मेंबर किनको बनाया? मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे से गलत नियुक्ति हो गई। आप पहले भ्रष्टाचारियों को बिठाते हैं, फिर भ्रष्टाचार करवाते हैं, और भ्रष्टाचार करवाने के बाद इस तरह की बात कहते हैं। आम जनता जिस प्रकार से परेशान हुई है इस राजस्थान में गत 5 वर्षों में, कांग्रेस के कुशासन से त्राई हो गया पूरा राजस्थान में। लूट, झूठ और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अभी बार बार कह रहे हैं ईडी को, जो एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने स्तर पे काम कर रही है। आप बताइए, 5,500 के लगभग ईडी ने मुकदमे पूरे भारत में दर्ज किए हैं। 1-2% मुकदमे हैं, 2-2.5% के आधार पर, जो किन राजनेताओं के वो भी पाए गए। आप मुझे बताइए,
कि महेश जोशी जी जो है जलदाय मंत्री यहाँ, उनके सहयोगी के पास रेड हैंडेड पैसे प्राप्त होते हैं। आपका दुष्कर्म, आप अपराध में आप किस बात पे जवाब देंगे जनता को? जनता देख रही है आपको कि आपने जनता को 5 साल क्या किया। और जनता को छोड़ो, आपने नेताओं के साथ क्या किया, आपके कांग्रेस के नेताओं के साथ क्या किया, वो भी दुनिया जानती है। राजेंद्र सिंह जी हुड्डा, वो आपके कैबिनेट में मंत्री थे और आपके ही कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने लाल डायरी के बारे में क्या स्पष्ट किया, आप उसका क्या जवाब देंगे? आप दिव्या मदेरणा जी, जो खुद आपकी एमएलए है कांग्रेस से, वो महिलाओं के नाम पर असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को, वो अवगत भी करा चुकी है, उसके बारे में आपके पास क्या जवाब है? भरत सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने कितने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे कि खनन घोटाला हो रहा है, ये घोटाले हो रहे हैं। 66,000 करोड़ के घोटाले पिछले 5 साल में हुए हैं। आप चुपचाप मुख बधिर बन के रहे। आप मुझे बताइए, आपकी सरकार ने जो काम किया वो आक्षेप कांग्रेस के जो कैबिनेट, ऐसा कभी राजस्थान विकास जी आरोप नहीं लगाइए। चलिए एक मेरा सवाल ये, मैं आज करंट पे बात कर लेते, ठीक है, आरोप लगाइएगा अगले वाले, लेकिन अभी मेरा सवाल था, आप जनता के बीच में गए, उससे रिलेटेड थोड़ा कुछ बताएं, क्या नयापन आपको देखने को मिला, क्या अनुभव रहा, उसको थोड़ा बताएं, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाइए, क्योंकि आप लोगों ने पूरी पोटेंशियल लगा दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर आए, चुनाव प्रचार किए, वो अनुभव थोड़ा साझा कीजिए। ठीक है, आरोप तो लगता ही रहा है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं ये बात कहना चाहूंगा, जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, उन योजनाओं का जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनका जो लाभ गांव-गांव ग्रामीण में केंद्र सरकार की जो योजनाएं, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट राजस्थान का हुआ है। और आप देखें कि 2004 से लेके और 2014 तक जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब मात्र 2 लाख करोड़ रुपया राजस्थान के पास आया था, है ना। और अब जो है मात्र 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी केंद्र में नेतृत्व में, तो कम से कम 9-10 साल में 8,73,000 करोड़ रुपए के लगभग राजस्थान में आ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है, रोड संबंधी, सब संबंधी। अब जनता इस बात को ये समझ चुकी है कि जिस प्रकार यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आज जयपुर में आए और सभा भी हुई, तो एक गुड गवर्नेंस का जो महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का गुड गवर्नेंस उन्होंने दिया है, तो वैसा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में महिलाएं, बेटियां सभी सुरक्षित होने की संभावना पूरी रहती है। और दूसरी बात यह भी है कि सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने स्तर पे कार्य करती है और जो भी दोषी है उसको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात और कही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि तस्करों के खिलाफ जो तस्करी का, जो नशे की जो प्रवृत्ति है, आज किसी भी प्रकार के कहीं भी किसी बात का जीरो टॉलरेंस की बात नहीं की जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार जो आ रही है भारी मतों से, तो डबल इंजन की सरकार इस तरह से कार्य करेगी, राजस्थान विकास की नई ऊंचाई छुएगा। और इस बात को लेके एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता का व्यक्ति सभी इस बात से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति भरोसा जताया और विश्वास जताया। क्यों? क्योंकि केंद्र में जितने भी जो काम जो किए, धारा 370 का लें, चाहे राम मंदिर का मामला लें, और विभिन्न जो मामले हैं, वो सब उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से किए हैं। तो उनकी गारंटियां, उनके वादे, मोदी जी का नाम ही गारंटी है। और यहाँ जो है गहलोत साहब ने जो गारंटियां दी कांग्रेस सरकार की, वो 4-5 गारंटी खुद दे रहे हैं, 3 गारंटी प्रियंका गांधी जी वहां दे रहे हैं, गारंटियां अलग अलग दे रहे हैं। किस हिसाब से गारंटी को बांट रखा है, जब नेतृत्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किया, तो मैं समझता हूँ कि गारंटी, और गारंटी शब्द क्यों आई, क्योंकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 2018 का घोषणा पत्र था, उसको वादा पूरा नहीं कर पाने से आज गारंटी की स्थिति पे आना पड़ा। अब आज जनता इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास और भरोसा है और गुड गवर्नेंस की पूरी आशा करती है। और हम इलाके में आप गुड गवर्नेंस की बात किए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात किए, तो इस बार राजस्थान में जहां वो रैली किए, कई जगह बुलडोजर भी बड़ा वहां पर एक्टिव रहा। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी में उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, कि बुलडोजर तैयार रहता है अगर कुछ कहीं आपराधिक घटनाएं हुई। तो क्या ये मान के चला जाए कि राजस्थान में भी बुलडोजर एक्टिविटी शुरू होगी क्या, अगर मान लीजिए इनकेस आपकी सरकार आती है तो? देखिए, अभी जो आप देखें पूर्व में 1-2 बुलडोजर की बात जो कहना चाहें, क्योंकि अब जैसे नकल माफिया, भू माफिया, पेपर माफिया, जिस तरह की बात हो रही है, तो यूपी के मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई की, उसी को देखते हुए 1-2 कार्रवाई जरूर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कोशिश की कि 1-2 कार्रवाई करी। हालांकि उन्होंने कार्रवाई जरूर करी, पर वो लास्ट के जो मेन अभियुक्त थे उनको मिलने में बड़ा तकलीफ हुआ, वो ढूंढे, काफी फरार रहे वो, जो जैसे डीपी जारौली है, सुरेश डाका, कई लोग जो आरपीएस से जुड़े हुए, पेपर लीक मामले में जो अपराधी जुड़े हुए थे, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा। पर हाँ, ये बात जरूर है कि अपराधियों को किसी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्पष्ट रूप से ये बात कह चुके हैं मंच पर, और वो कहेंगे कि कमल चुनेगा राजस्थान, क्योंकि क्या है, बंद करो तुष्टिकरण की दुकान, कमल चुनेगा राजस्थान, ये बात वो संकल्प के रूप में कह के गए हैं। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम और पेपर माफियाओं का मिटेगा नाम। राजकुमार जी, एक मेरा सवाल आपसे
कि देखिए कांग्रेस की तरफ से खूब जवानी हमले हुए। राहुल गांधी का एक बयान जो राजस्थान में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया लेकर, और उस शब्द का मैं रिपीटिशन नहीं करूंगा, शायद वो शब्द आप जानते हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग ने भी अब संज्ञान ले लिया है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे, गरिमामय पद पर बैठे एक शख्सियत के लिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए क्या, जो राहुल गांधी जी ने किया? बड़ी विचित्र स्थिति है कि कांग्रेस किस प्रकार से रसातल की ओर अग्रसर हो रही है और किस प्रकार से इनको देखा जा रहा है, किस प्रकार की संज्ञा शब्दों से दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो उलूल जुलूल आप देखिए, पूर्व में राहुल गांधी जी को नहीं, ये सवाल मेरा राजकुमार जी से है। विकास जी आप बाद में प्रतिक्रिया दीजिए, पहले राजकुमार जी बोलेंगे, राजकुमार शर्मा जी, कि क्या राहुल गांधी को ऐसे जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद को लिए, ठीक है, व्यक्ति और पद की तो गरिमा होनी चाहिए ना राजकुमार जी, मानते हैं आप? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी तो इसमें विश्वास रखती है कि आम आदमी को भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उनको भी कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास करती है कि आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी, रिक्शा तांगे चलाने वाले आदमी से लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पनौती वाला शब्द राजस्थान से एक नया निकल कर आया, स्लिप ऑफ टंग हो गई हो सकता है कोई स्लिप ऑफ टंग हो गई हो, किस संदर्भ में कहा है उन्होंने। कई बार संदर्भ का भी गलत अर्थ लगा लिया जाता है। मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति का बहुत सम्मान करती थी, करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। हम किसी का भी अपमान नहीं करते हैं, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। और सौरभ जी, आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा भी इसीलिए निकली थी। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भी यही था, गरीब अमीर की खाई खत्म हो, भरी जाए और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोले, लोगों को रोजगार मिले। तो हम ये चाहते हैं, हम गंदी भाषा किसी को भी नहीं बोलना चाहते। नहीं, तब अगर आप कह रहे हैं कि आप गंदी भाषा किसी के लिए नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोलते हैं, तो आप अपने नेता, बड़े नेता राहुल गांधी को समझाएंगे कि नहीं राहुल बाबा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो क्या आप कहेंगे? हमारे नौजवान नेता, हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन राहुल गांधी जी ने वो बात किस संदर्भ में कही है, उस संदर्भ का कई बार गलत अर्थ लग जाता है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया जी, डोटासरा जी, पायलट साहब, रंधावा साहब और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे छोटे से छोटे मंडल और ब्लॉक अध्यक्ष कोई भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं। मैं किसी और की बात कही नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं और वरिष्ठ लोगों ने बोला नहीं, वो एक अलग बात। जो बोले हैं उन्हीं पर अब सवाल उठ रहा है। और वो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी। अब लोग मानते हैं कि भविष्य के वो प्रधानमंत्री हैं, लोग उनको चेहरा, आप लोग मानते हैं कि भविष्य में आज नहीं कल नहीं कभी तो बनेंगे, ये कांग्रेस की मंशा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके के शब्द और वो वर्तमान प्रधानमंत्री को बोल दे, पनौती कह दे, तो थोड़ा खटकता है सर। सौरभ जी, कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कई बार कोई गंदी बात किस संदर्भ में कही है। चलिए ठीक है, विकास जी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है, संदर्भ को भी कई बार चेक करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी के ऐसे संस्कार नहीं है कि हम राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, भारतीय जनता पार्टी का या किसी प्रधानमंत्री का, किसी बड़े नेता का अपमान करते हैं। हम तो कह रहे हैं हम रिक्शा तांगे वाले का भी। चलिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के संस्कार नहीं। एक और चीज मैं आपको याद दिला देता हूं कि हर जगह प्रधानमंत्री जी ने बोला, ये मेरे वक्तव्य नहीं है, किसी बड़े नेता ने आपके दुष्कर्म को लेकर कहा था कि साहब राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो इस शब्दावली को, इस सेंटेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर चुनावी सभा में दोहराया जरूर है। उन्होंने बोला कि इतने बड़े नेता जब ऐसे कहेंगे कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है दुष्कर्म को लेकर, तो यह भी खटकता है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? सौरभ जी, पूरा राजस्थान जानता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जानते हैं, जो उस वक्त विधानसभा में मौजूद थे, हमारे वरिष्ठ मंत्री ने किस संदर्भ में वो बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी जानती है। और जहां तक बलात्कार वाले मामले से उसको जोड़कर बोला जा रहा है, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तमाम महिलाओं के साथ साथ हिंदुस्तान की तमाम मां बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मर्दों के साथ साथ, पुरुषों के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम पुरुषों का, मर्दों का
अपमान कर रहे हैं, वो बात इस संदर्भ में कही नहीं गई थी। और मैं कहता हूं बलात्कार वाली घटना राजस्थान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चलिए ठीक है, साधारण घटना ठीक है, आपने बात रखी विकास जी। देखिए ठीक है, ओके ओके, ठीक है विकास जी, आप मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग हर रोड शो को ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसका जवाब मैं विकास जी से लूंगा। राजकुमार जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया। विकास जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए मैंने हर लगभग रैली को देखा, सुना और रोड शो को भी देखा, लेकिन प्रधानमंत्री ये दोष चीजों का जिक्र जरूर करते थे जो राजस्थान में हुआ, और एक शब्दावली का जो राहुल गांधी जी ने इस्तेमाल किया उसका मैंने जवाब पूछ लिया था राजकुमार जी से। विकास जी, मैं आपसे चाहता हूं कि इनका आप थोड़ा बताएं। एक तो पनौती शब्द को लेकर, दूसरा अभी जो ये कह रहे थे जिस परिप्रेक्ष्य में बोला गया और राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश जो है, अधिकांश प्रधानमंत्री आप सुने होंगे इस, क्योंकि कई सारे ऐसे शब्दावली निकले इस रैली, इस रोड शो, अलग अलग जगह से, जो कुछ चुभे और कुछ लोगों को अच्छे लगे। बताइए विकास जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कैसी विचित्र स्थिति हो चुकी है और इनको ये बात समझ में नहीं आ रही। इनके शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी जी को जब पूर्णेश मोदी जी वाले मामले में सूरत कोर्ट ने, न्यायपालिका ने एक ऑर्डर दिया और इन्होंने कहा सभी मोदी चोर है, इनको ये होश रहता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, और जैसा ये इनका शीर्ष नेतृत्व बोल रहा है उसी तरह प्रकार से इनके नेता बोलना शुरू कर देते हैं। न्यायपालिका से उनको सजा हुई और किस तरह से उनकी संसदीय पर एक बार के लिए मोदी बोलिए। नहीं राजकुमार जी, आप सुन लीजिए, विकास जी को सुनिए, फिर इसके बाद अगर आपको लगता है फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। देखिए, आप गलती करते हैं, आप उसके बाद और सुनिए भाई बात, न्यायपालिका का ऑर्डर हुआ, दूसरी बात सुनिए, इनके मंत्री जी कहते हैं राजस्थान में कि ये मर्दों का प्रदेश है। ये मर्दों का प्रदेश नहीं है, ये वीरों का प्रदेश है। या महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी आदमी पैदा हुए हैं, इन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का पूरा भटिया मेट कर दिया। और ये कहना चाह रहे दुष्कर्म और रेप की इतनी घटनाओं के बाद इनके मंत्री जी, इनके सीनियर मिनिस्टर शांति धारीवाल जी, जो ये एक बात कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, और ये किस विषय पे कहते हैं वो विषय भी पूरे विधानसभा के पटल में इनको शर्म आनी चाहिए। ये वो धरती है कि मैं लड़ो गणों में सहे गुणों मेवाड़ी मांड बचावड़ ने, मैं पांच नहीं राखी उन बावड़ में, मैं जब याद करूं हल्दी घाटी, तो आप बताओ उस महाराणा प्रताप ने घास के रोटे खा के देश की सनातन संस्कृति को और आम अपनी वीरों की शान को बचाया, और ये कह रहे मर्दों के प्रदेश को हंसी ठिठोली कर रहे हैं विधानसभा में रेप और दुष्कर्म के मामले पे। इस कांग्रेस का जो रसातल पे जाने का शीर्ष नेतृत्व जो समाप्त हुआ है, आज ये संस्कृति के नाम पे खत्म हो चुकी है। और इस बात को ये कह रहे थे, इंदिरा गांधी जी ने कहा था एक समय में गरीबी मिटाओ। आज इंदिरा गांधी होती तो देखती कांग्रेस मिट गई, गरीबी नहीं मिट पा रही है इनसे। और दूसरी बात एक और, राजस्थान की सरकार में सिर्फ आप देखो घोटाले घोटाले घोटाले, कोई डिपार्टमेंट बचा जिसमें घोटाले नहीं हो। फिर भी चलो घोटाले, सरकार घोटाले करते करते अंत में क्या हुआ, आचार संहिता लगने के 10 दिन 15 दिन पहले किस तरह से बड़े इतिहास में दर्ज उन वीर तेजाजी बोर्ड बनाया। वीर तेजाजी बोर्ड के चेयरमैन कब बनाते हैं, आचार संहिता के 10 दिन पहले, 20 दिन पहले। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड उसमें बना। अरे आप किन महापुरुषों के नाम पे बोर्ड बना रहे हो, किस तरह से आप उनको 10-20 दिन पहले, उनको अगर आपका बंसाती बनाने की तो आप 2 साल पहले बनाते, उनको कारण करने का मौका मिलता। आपने समाज के इतिहास को इस तरह से लागे खत्म कर दिया कि आप उनको, फिर आपके सदस्य आपको इस्तीफा दे रहे हैं। आपने मां श्रमण बोर्ड, जेएनयू का बोर्ड, अरे कौन कौन से बोर्ड बना रहे हो, क्या लॉलीपॉप किस प्रकार के दे रहे हो आप। जिन आदमी को बोर्ड बना रहे हो उनको काम करने का मौका दो। आपने उन इतिहासकारों के जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया, वीर तेजाजी, महाराणा प्रताप, उनके नाम का एक बोर्ड बना के और फिर 20-20 दिन बना रहे हो, 15 दिन बना रहे हो, किस तरह के लॉलीपॉप दे रहे हो। जनता समझ चुकी है। आपने छलावा आम जनता के साथ तो किया ही, आपने अपने नेताओं के साथ भी छलावा किया, कार्यकर्ताओं के साथ भी छलावा किया, उनको मौका नहीं दिया 5 साल में। और सिर्फ पायलट साहब, गहलोत साहब की जो आपस उसी को चलते रहे और अपने विधायकों को बचाते चलते रहे। तो ये इस प्रकार की जो जनता समझ चुकी है, जनता भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त वोट डालेगी और 150 से अधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस की जो अंदर क्या हुआ उसका अंदर खाने सब पता है, और कार्यकर्ताओं के साथ आप किसी पार्टी की विचारधारा से आप किस तरह से, आपकी विचारधारा से आप कुछ भी करो, आप कुछ भी बोलो, कांग्रेस की आपकी पार्टी आपका आंतरिक मामला है। पर आप जिस प्रकार के बड़े बड़े शौर्य वीर सेनानियों के नाम से वोट बना के और चिट्ठियां बांट रहे हो, और आपके लोग वापस आपको इस्तीफा देते जा रहे हैं महेश शर्मा जी की तरह। तो ये किस तरह राजस्थान के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी हुई नहीं, जो पहली बार अपन को देखने को मिल रही है। ये आपको भी महसूस कर रहे हैं, ये पत्रकार साहब भी देख रहे होंगे कि ऐसा कभी हुआ क्या आज तक 15-15, 20-20 दिन पहले बोर्ड बना रहे हो। और वो बोर्ड किस 2 साल क्या किया आपने, 2.5 साल क्या किया आपने। जनता आपकी एक एक चीज को समझ रही है और जनता इस बात को समझ चुकी है। आरपीएससी को आपने क्या बना दिया, किस किस तरह के लोग की नियुक्ति करे, फिर आप गलती हो गई वो गलती, वो मुख्यमंत्री जो 30वीं बार मुख्यमंत्री, आप इन मुख्यमंत्री से गलती हो सकती है। आप ये किस तरह की राजस्थान में चल रही है, जनता समझ चुकी है और जनता इस बात को भांप चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर जैसा विषय जो मुख्यमंत्री जी के पास था, एक गृह मंत्री फुल टाइम होना चाहिए था, वो गृह मंत्री आपके पास नहीं बना पाए।
फाइनेंस में आपने 3.5 लाख 5.5 लाख करोड़ खर्चा कर दिया, और वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था। मुख्यमंत्री जी ने कोई चीज किसी नेताओं को जाने नहीं दी और कार्यकर्ताओं तक पहुंचने नहीं दी। अब आप गारंटियां दे रहे हैं, इस बात की गारंटियां दे रहे हैं, तो क्या आप ये 5 साल तो इसलिए थे क्या कि आगे की 2 साल के लिए अपन गारंटियां दें? इसलिए जनता इस बड़ी बात, इस प्रोपेगेंडा को समझ चुकी है। आप कितना ही अपने आप को बचाने की कोशिश करें, पर अब जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा जता चुकी है, और ये आने वाले 25 नवंबर को वो वोट देगी। आपको पता लग जाएगा 3 दिसंबर को कि जनता ने क्या मानस बना रखा है। जनता के साथ आपने, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, अरे और छोड़िए, आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ छलावा किया। आपने ये किस प्रकार के बोर्ड है, किस प्रकार के निगम है, ये काय के बोर्ड है कि किस प्रकार की वित्तीय संस्था आप लेटर बढ़ा रहे, बांट रहे हैं, कर रहे हैं? आपने तो पूरा संविधान को मखौल बना दिया। आपने संविधान की तार तार कर दिया आपने। आप किस तरह से कर रहे हैं? आप डिप्टी सीएम बनाते हैं, वो 2 साल कोई काम नहीं करते, डिप्टी सीएम से इस्तीफा दे देते हैं। आप ये क्या हो रहा है? दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। संविधान की कोई व्यवस्था है कि नहीं? या संवैधानिक व्यवस्थाओं में कोई दम भी है कि नहीं? या आपके जो साइन होते हैं किसी बोर्ड की, उसकी वजूद भी है कि नहीं, कि जब चाहे जब बना दिया, जब चाहे जब त्याग पत्र दे दिया, जब चाहे जब ये हो गया? इस तरह की चीजें जनता समझ चुकी है। लोकतंत्र मजबूत है, भारत का लोकतंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मजबूत हुआ, पूरा विश्व में पहचान बनी है। तो आपने राजस्थान में पहचान खो दी। चले राजकुमार जी, देखिए कई सारे आरोप भी विकास जी ने लगाया, अगर आप जवाब देना चाहें तो दीजिए। और मेरा सवाल एक ये कि राजस्थान में राहुल गांधी जी को लेकर एक सवाल मेरे मन में और है, मैं आपसे स्पष्ट चाहता हूं जान लूं, क्योंकि कई सारी लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने देखा राहुल जी हमेशा अडानी के मुद्दे को लेकर राजस्थान में लोगों को एड्रेस करते रहे, संबोधित करते रहे। राजस्थान की जो गरीब जनता है वो ये जानना चाहती है कि राहुल जी आप हमारे बारे में क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं, आप हमसे जुड़ी हुई मुद्दा क्यों नहीं? अब जैसे एक दिन मैं सुन रहा था राहुल जी कह रहे थे कि बिजली ऑन करो ऑफ करो, तो पता चला ऑन किया जो यानी मीटर चला तो अडानी जी की जेब में गया पैसा। ठीक है, ये सब बातें हैं, लेकिन क्या जनता का सरोकार है इससे? आम जनता, गरीब जनता, पिछड़ी जनता, शोषित जनता जो है इसका कोई सरोकार? मैं इसको थोड़ा जनता को भी समझाई, क्योंकि आप वरिष्ठ लोग हैं, आप ज्यादा तरीके से अच्छा समझते हैं राजनीति, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं। क्या सरोकार है तो कैसे, थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टीवी देख रहे होंगे, हो सकता है आपकी बात उनको अच्छी भी लगे, राहुल गांधी को कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, वो आप भी देना चाहें तो दे सकते हैं। सौरभ जी, देश में बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत नेता हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान भी है, बुजुर्ग भी है। राजस्थान में और हिंदुस्तान में अगर हमारे पास, कांग्रेस पार्टी के पास एक नौजवान नेता है, वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का जो विजन मैंने स्टडी किया है, कांग्रेस पार्टी तो खैर करती है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनका दीवाना इसलिए हूं कि राहुल गांधी जी का विजन बहुत दूर तक जाता है। वो केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए किसी राज्य में या हमारे देश में, इस बात को लेकर कभी फोकस नहीं करते हैं। आपको ध्यान होगा राहुल गांधी जी के पिताजी आदरणीय राजीव गांधी जी, आज जो मैं और ये जो मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू जो आज मैं डिबेट कर रहा हूं, ये डिबेट भी राजीव गांधी जी की ही देन है। आज जो आपके हाथ में, मेरे हाथ में मोबाइल है, टेलीविजन है, ये देन भी राजीव गांधी जी की है। राजीव गांधी उस जमाने में टेक्नोलॉजी की बात करते थे, तो उन्हीं के सपुत्र राहुल गांधी जी भी वो चाहते हैं मेरा देश बहुत मजबूत बने, मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति बहुत मजबूत बने, चाहे मैं प्रधानमंत्री बनूं या नहीं बनूं, चाहे किसी राज्य में मेरी सरकार आए या ना रहे। और आप देखो राहुल गांधी जी जो महलों में रहते हैं, जो अच्छा खाना पीना करते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में बैठते हैं। राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 4,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। जो व्यक्ति डेली शेविंग करते हो, दिन में 2 बार शेविंग करते हो, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी, पांव में छाले पड़ गए थे, नहाने धोने का सतूना नहीं था, खाने पीने का सतूना नहीं था, कहीं सर्दी, कहीं बरसात, कहीं क्या लाभ हुआ उसका? पूरे पूरे भाई इस भारत जोड़ो यात्रा कुछ लाभ दिखा क्या चुनाव में? कुछ फायदा? चुनाव वो सौरभ जी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के या राहुल गांधी जी के लाभ के लिए नहीं की थी। वो राहुल गांधी जी के मन में दर्द था और वो आज भी है। वो चाहते थे हमारे देश में जो गरीब अमीर की जो खाई है वो खत्म होनी चाहिए। सौरभ जी, एक बात बताओ, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश की जो सरकार है, वो अपने कुछ मित्रों के तो कर्जे माफ करती है, एक सवाल राजकुमार जी, माफ नहीं करती है। ठीक है, भारत टूटा कब था जो भारत को जोड़ने निकल गए? उसके लिए आप लोन लीजिए,
आपको पता चलेगा लोन लेने की, पढ़ाई के लिए लोन लेने की प्रक्रिया कितनी कठिन है और कितना ब्याज देना पड़ता है। अच्छा तो एक बात राहुल गांधी बताइए, जी का सपना यही था। ठीक है, वो भारत इतना जोड़ो लंबा यात्रा में यात्रा भी इसीलिए किया, निकले लगभग थे 3700-3800 कि किलोमीटर से ज्यादा। खाई बंद हो। आ, वो चाहते थे नौजवानों को रोजगार ठीक है, मिले। एक चीज और समझा दीजिए, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप समझा दें। वो नफरत का बाजार बंद हो, मोहब्बत ठीक की है, दुकानें नफरत के खुले। बाजार ये में मकसद मोहब्बत की राजस्थान दुकान वो भी चाहते खोलने थे। निकले, अच्छी बात है, ये सब बहुत अच्छी बात है, ये सब ठीक है, शब्दों में अच्छे लगते हैं। लेकिन एक मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, और उन्होंने किया, बहुत चले, आपने कहा कि 2 बार सेविंग करते थे, नहीं किए, दाढ़ियां बढ़ गई, ठीक है, अच्छी बात है, स्ट्रगल दिखा आपका। लेकिन भारत टूटा कब था जिसको आपको जोड़ने की जरूरत पड़ गई? कैसे टूटा? सौरभ जी, आप खुद देख रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे के सारे राज्यों को बांट दिया, भाषाओं में बांट दिया। अगर कोई राज्य, राजस्थान में देख लो ना, कैसे टुकड़े करने का काम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया देश में। और वो इसलिए बांट दिया, अगर कहीं देश एक हो जाएगा तो कहीं मेरे ऊपर नहीं आ जाए, कहीं मेरी सीट पे नहीं आ जाए। तो ऐसा हम ये कह रहे हैं कि आप सारी एजेंसियां एक ही को मत दो। आपके मित्र 2-3 ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान आपका मित्र है, पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां आपके मित्र है, सभी को मजबूत करिए। आप खुद देखते हैं सौरभ जी, सारा मीडिया एक तरफ जा रहा है, सारे पोर्ट एक तरफ जा रहे हैं, सारे एयरपोर्ट एक तरफ जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन एक तरफ जा रहे हैं। एक ही एक आदमी को अगर आप मजबूत करोगे तो निश्चित तौर पे उसको आप, चलिए ठीक है, इसका जवाब एक विकास जी, मैं एक जवाब आपसे ये लेना चाहता हूँ। देखिए ठीक है राजकुमार जी, जो कई सारे जो बातें मुझे जो चुभी थी, बोलिए बोलिए। सौरभ जी, पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, जब हिंदुस्तान में कोरोना आया था ना, राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने बहुत पहले देश की सरकार को आगाह कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात नहीं सुनी। जितनी कैजुअलिटीज हमारे हिंदुस्तान में हुई, जितना नुकसान हमारी राजस्थान को, हिंदुस्तान को हुआ, अगर राहुल गांधी जी की बात प्रधानमंत्री जी मान लेते तो इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान हमारा हुआ। अच्छी बात पूरी दुनिया चले ठीक है राजकुमार जी, जो जो बातें मुझे इस रैली रोड शो के दरमियान जो मैंने सुना देखा, वो मैंने आपसे पूछा। एक सवाल विकास जी मेरा आपसे, राहुल गांधी बीजेपी पे एक आरोप लगाते आए कि इस देश को 90 अफसर चला रहे हैं, और अडानी अंबानी का भी नाम लिया कि सबसे ज्यादा जो फायदा बीजेपी पहुंचा रही है वो अडानी अंबानी को ही पहुंचा रही है। और ये 90 अफसर कौन है, मुझे तो फिलहाल नहीं समझ में आया, अगर आप समझते हो तो वो बताएं। और अडानी अंबानी का जो हमेशा आप पूरे कैंपेनिंग में आप लोगों का नाम उछाला गया या जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया, उसके विषय में भी आप क्या सोचते हैं, क्या आपका एनालिटिकल जवाब मैं चाहता हूं विकास जी प्लीज। इनका जो कहना है, देखो अडानी अंबानी कोई आज से व्यापार नहीं कर रहे हैं, पहले से व्यापार करते आ रहे हैं, कांग्रेस सरकार थी केंद्र में जब से काम करते हुए आ रहे हैं, और व्यापार उनका है, व्यापार वो करते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब ये इस बात को कहते हैं तो राजस्थान में भी तो इन्होंने, मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने अडानी को ठेका दिया है, और यहाँ भी विंड पावर का जो काम दिया है, तो फिर यहाँ इन्होंने राजस्थान जब ये खुद करते हैं, जब किसी काम को, ऐसा थोड़ी कि राजस्थान में कोई काम इनको दिया ही नहीं है, इनको काम दिया है, व्यापारी है, जहाँ इनको व्यापार है, जहाँ टैक्स, और गवर्नमेंट भी जो अपने जो लो स्तर पे जो काम करने के लिए टेंडर देती है, तो उस हिसाब से जो काम लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू होता है। अब ये इसमें ये जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोप का कोई वो औचित्य नहीं है, किस तरह के आरोप लगाना कि ये तो आप किसी व्यवसाय को पकड़ के उसके पीछे आरोप लगा दो। आज जो भी है, जो सेवाएं मिल रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मजबूत हुआ है, और उन्होंने कहा कि साहब अन्य अन्य राज्यों को तोड़ने का बात कही है, कोई राज्य को तो, हर राज्य को आप देखो, आपकी केंद्र सरकार जब कांग्रेस में थी उससे ज्यादा बजट अभी दिया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों की और सबकी स्थिति आप देखेंगे तो पहले से बहुत मजबूत हुई है, और जनता इस बात को महसूस कर रही है कि किस प्रकार के हाईवे बने जा रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे देखेंगे आप, कई रोड्स को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नेशनल हाईवे किस प्रकार के हो चुके हैं, जनता जारी उस पर चल रही है, देख रही है, आपके कहने से नहीं माना जाएगा कि वो तोड़ रहे हैं। और रही बात राहुल गांधी जी ने, कि ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी को इतना मेहनत की उन्होंने, इतना संघर्ष किया भारत जोड़ो यात्रा में, और उनको सतुना नहीं रही है। अरे भाई, सतुना आपको जबान का भी रखना चाहिए, और भारत जोड़ो यात्रा की जो आप बात कहना चाह रहे हो, तो भारत तो जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र इतना मजबूत है कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले भी चुना, फिर दोबारा चुना, और जनता इस बात को महत्वपूर्ण रूप से जानती है कि देश में विकास की गति, विकास की गंगा बह रही है। अगर कोई वोट दे रहा है तो जनता वोट दे रही है। जनादेश के आधार पर आप बैठे हैं,
आप ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से बैठे हैं, जनादेश दे रहे हैं और जनता जब वोट दे रही है, जनता इस बात को महसूस कर रही है कि गुड गवर्नेंस की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है, और तो इसलिए जनता आज देखिए आप स्टेट की भी स्थिति, यूपी में जब सरकार आई भारतीय जनता, पहले ऐसा होता था एक बार बसपा कभी सपा कभी क्या चलता रहता था, आज ये स्थिर सरकार वहां देने का वादा किया और जनता उससे बहुत खुश है और भरोसा जताई है, यूपी में दोबारा सरकार आई है। अब ये बार बार एक बार चर्चा और राज बदले रिवाज बदले रिवाज, आप इस बार देख रहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जब सीटें आएगी बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतेगी, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से चलती रहेगी। लोगों को गुड गवर्नेंस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पुख्ता चाहिए। आप अपनी व्यवस्थाओं पे काम नहीं कर पाए और आप अनर्गल आरोप आप लगा रहे हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मामले में ये। और दूसरी बात ये है कि आपके शीर्ष नेतृत्व बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, आपके मंत्री जी भी यहाँ उठपटांग से बातें बोल रहे हैं, तो ये चीज जनता देख रही है और जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता बहुत भली बातें जानते हैं और जनता का ये मैंडेट है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताना है। और इस बात को 3 दिसंबर को रिजल्ट में परिणाम में पता लग जाएगा। 25 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व में आप देखा भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल पे मतदान होगा, विचारधारा पे मतदान होगा। और राजकुमार जी ये इस तरह के आप ये आरोप नहीं चलेंगे तोड़ने का काम है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है और जो लगातार आप देखिए जिस तरह से वो दिन भर लग रहे हैं और इतने आज तक भारत में किसी प्रधानमंत्री ने इतने सेक्टर में इतने एक बात और ठीक है विकास जी, एक सवाल का और जवाब मुझे चाहिए क्योंकि ये सुनने में आया पूरे कैंपेनिंग दरमियान, कैंपेनिंग खत्म हो गई इसलिए सवाल तो बनता है। आपके मतलब आपके क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 18 घंटे हम काम करते हैं, 17 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, लेकिन 4-4 5-5 घंटे 4 घंटे रोड शो करना, लगातार रैलियां करना और लगातार वो प्रचार किए स्टार प्रचारक की तरह, तो जब इस तरीके से जब करते फिर काम कब करते हैं? फिर जब ऐसा होता है क्या उस समय काम बंद हो जाता है? आप देखिए जो शासन में बैठे हुए जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी पद पर बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना। अरे राजकुमार जी पूरी बात बोलने दीजिए, पूरी बात को। नहीं राजकुमार जी सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसा सवाल उठाए थे तो मैंने कहा ठीक है आपने नहीं पूछा मैं ही पूछ लेता हूँ। चलिए विकास जी बता दीजिए। अच्छी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री जब पूरे देश में जहां जहां जा रहे हैं, जो समस्या है वहां की जो दिख रही है, उनका किस प्रकार से क्या किया जाना है, वर्किंग करने की स्टाइल जो होती है मेंटली। एक बात बताइए, आज आपने जब इनकी सरकार कांग्रेस में, आप इनकी बात का जवाब दो एक बार सुनिए राजकुमार जी। जब आपकी सरकार कांग्रेस की हमारे मुख्यमंत्री जी थे, तो क्या फिर ये राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री जी भारत जोड़ो यात्रा में आप सारे मंत्रियों को लेके घूम रहे थे, तो आप काम क्या कर रहे थे 4 साल में? माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये मान लीजिए कि अभी दौरे के समय में लगातार हुए हैं और वो विभिन्न जहां जो आवश्यकता है, जहां जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे कर रहे हैं, तो वो नोटिंग चलती रहती है, वो लगातार सक्रिय रहते हैं इस बारे में। ठीक है राजकुमार जी, विकास जी, मैं आप दोनों को एक छोटा सा मौका ये देना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव प्रचार, पूरे कैंपेनिंग के दरमियान आप दोनों में एक दूसरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि अगर कोई बात ऐसी चुभी हो आपको कि नहीं साहब ये गलत हो गया, तो विकास जी आप राजकुमार जी से पूछ सकते हैं एक सवाल, और राजकुमार जी आप विकास जी से पूछ सकते हैं, उसका जवाब देंगे। पहले मौका राजकुमार जी मैं आपको ही देना चाहता हूं, ऐसी कोई बात आपको लगी इस कैंपेनिंग के दरमियान, इस चुनावी प्रचार के दरमियान जो आपको बहुत चुभ गई हो, हर्ट कर गई हो, ऐसी कोई बात लगी तो सवाल पूछ लीजिए, उसका जवाब विकास जी देंगे, और विकास जी को ऐसा कुछ लगा होगा राजकुमार जी आपसे पूछ लेंगे। चलिए पहले आप। सौरभ जी मेरा प्रश्न पूरी भारतीय जनता पार्टी से है, विकास जी से है। पूरी राजस्थान की जनता के दिल में दर्द है कि कन्हैयालाल जी के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव लड़ने का प्रयास किया, उनके नाम पे वोट लेने का प्रयास किया। क्या प्रधानमंत्री जी उदयपुर आए तो कन्हैयालाल जी के परिवार से मिलने का प्रयास? चलिए ठीक है, अच्छा पॉइंट है, तो वो मिले, ठीक है विकास जी जवाब दीजिए। ठीक है मंच पे ओके अब कम शब्दों देखिए, सवाल छोटे होते हैं, ठीक है वो कन्हैयालाल जी से ठीक है राजकुमार जी सवाल छोटे होते हैं, ठीक है विकास जी जवाब दीजिए इसका, फिर इसका अगर कोई सवाल हो कम शब्दों में कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ जयपुर भी आए तो बम विस्फोट में जो गए तो उनके बारे में भी उनसे संपर्क किया। और दूसरी बात ये रही कि उदयपुर में लगातार उदयपुर में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सबको उन लगातार और आप देखिए सबसे बड़ी बात विशेष जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनआईए के द्वारा जांच की गई और 10 माह पूर्व इसमें चार्जशीट पेश कर दी गई, ये तो उन्होंने कार्य किया इसमें। अब मैं इस बात का अब मैं इनसे सवाल पूछूं राजकुमार जी से, दूसरी बात का जो सवाल पूछना चाहता हूं, ये बार एक बात कहते हैं कमल फूल के चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बनेंगे, इनके कई प्रवक्ता आते हैं बोलते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, तो आप बता दीजिए आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? ठीक है बता दीजिए कम शब्दों में, ठीक है वाइंड अप करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सौरभ जी वर्तमान में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है चेहरा,
और 3 दिसंबर के बाद जब चलिए, आपने क्लियर कर दिया, अशोक गहलोत ही चेहरा है। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर एक सवाल हमने पूछा आज बड़ी बहस में, इस पूरे कैंपेनिंग के दरमियान जो चुनावी रैलियों में कई सारे ऐसे शब्द हुए होंगे जो आपको भी चुभे होंगे, कई ऐसे शब्दावली रही होंगी, इसके मकड़ जाल रहे होंगे जो आपको अच्छे नहीं लगे होंगे। और बड़ी बहस में हमने पूछा और आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो आप ईवीएम का बटन दबाकर जवाब जरूर दीजिएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना, नमस्कार।